इस वीडियो के ज़रिए हम आपसे 7 नवंबर के दिन हुए जो सवाल जवाब हैं उनको साझा करने वाले हैं। और इन सवाल जवाबों में हजूर जी ने खुलकर बोल ही दिया कि मेरी बाबा जी के सामने क्या औकात है। और संगत के द्वारा बार बार हजूर जी को बाबा जी के बारे में सवाल पूछा गया। इन सवाल जवाबों में बाबा जी पंडाल में नहीं आए थे। सवाल जवाबों से पहले जो संगत के द्वारा बच्चों के द्वारा शब्द पढ़े गए वो कुछ इस प्रकार थे। पहला शब्द पढ़ा गया, सुन जार हमारे सज्जन। फिर अगला शब्द पढ़ा गया, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया। फिर उसके बाद आगे शब्द गाया गया, गुर तारेंगे हम जाने। हजूर जी से इन सवाल जवाबों में पहला प्रश्न पूछा गया कि जब हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ अपने साथ उस मुर्शिद को लेकर चलते हैं तो क्या ये सब उस मुर्शिद को पता चलता है। इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमारा जो रिश्ता होता है वो प्रेम और प्यार का है। मालिक हमारे साथ हमेशा रहता है, वो हमारे अंग संग है। जब तक हम सिमरन नहीं करते तब तक हमें ये पता नहीं चलता। और आप जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अगर हम उस कुल मालिक को आगे रखेंगे तो वो हमारा परमार्थ भी संवारेगा और स्वार्थ भी संवारेगा। फिर उसी व्यक्ति ने आगे प्रश्न किया, कहा हजूर जी, मैं जिस लड़की से प्रेम करता हूँ वो लड़की इसी पंडाल में बैठी हुई है। आप हम पर कृपा करें कि हम एक दूसरे से शादी कर लें। इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अगर आप हमको इन चीज़ों से दूर रखेंगे तो बेटर है। और ये सब सुनकर पंडाल में बैठी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और इस पर आगे हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो भी कदम उठाना है वो सोच समझ कर और सही कदम उठाना है। और हजूर जी ने साथ में ही एक इशारा देते हुए कहा कि इकट्ठे होकर आगे बढ़ो। फिर आगे एक बीबी ने प्रश्न किया, कहा हजूर जी, हमारे घर जो रिश्तेदार आते हैं वो मांसाहारी हैं। और वो बीबी कहने लगी कि मुझे उनके लिए वो मीट बनाना पड़ता है। और वो जी बात कहते हुए रोने लगी। इस पर हजूर जी ने बहुत ही प्रेम से उत्तर दिया। हजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, वो आपके मेहमान हैं या फिर आप उनके मेहमान हो। वो आपके घर आते हैं, ये निर्णय तो आपने लेना है कि आपको क्या बनाना है। क्या वो बाकी चीज़ें नहीं खाते? हजूर जी ने कहा कि आप उनके आगे वो खाना स्वाद के लिए ना पेश करें, आप वो पेश करें जो अपने घर में आप बनाते हो। इस पर हजूर जी ने कहा कि अगर बेटा मांसाहार ठीक नहीं है तो आप उनको क्यों बना कर दे रहे हो? आपको उनको शाकाहारी भोजन देना चाहिए। फिर आगे उसी बीबी ने हजूर जी को प्रश्न किया, कहा हजूर जी, जब भी मैं भजन पर बैठती हूँ, सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझसे ज़्यादा वक्त चौकड़ी मारकर नहीं बैठा जाता। क्या मैं इसके लिए कोई और आसन अपना सकती हूँ? इसके लिए हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये हमारा जो मालिक के साथ रिश्ता है ये कुर्बानी का रिश्ता है। हम कोई और आसन अपना तो सकते हैं, ये प्रेम और प्यार का रिश्ता है। पर हम सोचें कि हम उस कुल मालिक के लिए क्या 2 घंटे भी कुर्बानी नहीं दे सकते? क्या एक आसन में नहीं बैठ सकते? और आगे हजूर जी कहने लगे कि देखो बेटा, जब हमने सिनेमे के आगे बैठना होता है तो 2-2.5 घंटे बड़े आसानी से बैठा जाता है। या फिर हमने कोई और काम करना होता है तो वो भी बड़ी आसानी से हो जाता है। पर ये काम हमसे नहीं होता। हजूर जी कहने लगे कि देखो बेटा, जब हम भजन सिमरन पर बैठेंगे तो हमें पीड़ा होगी ही होगी। पर जब हमारा अभ्यास बनना शुरू हो जाएगा, जब हम तरक्की की ओर बढ़ेंगे
तो ये पीड़ा भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और हजूर जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हमने सारी उम्र चौंकड़ी मारकर बैठना है। इस पर वो बीबी कहने लगी कि हजूर जी, गोडे दुखते हैं। तो इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, आप अपने गोडे मल लिया करो। फिर आगे एक लड़के ने प्रश्न किया, कहा हजूर जी, जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो वो काम उल्टा पड़ जाता है। इस पर हजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, ऐसा क्यों होता है जी, आपको सोचना चाहिए। हजूर जी ने कहा कि देखो बेटा, हमें मालिक ने सोच समझ की विवेक की ताकत दी है और हमने अपना काम सोच समझ के साथ आगे बढ़ाना है। और हमें काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमें उस काम में सफलता चाहिए या उस काम का नुकसान चाहिए। और अगर हम सोच समझ के साथ आगे बढ़ेंगे तो मालिक हमें जरूर तरक्की देंगे। फिर आगे एक बीबी ने प्रश्न किया, कहा हजूर जी, कल मेरा बर्थडे है और आपने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और उसने कहा कि जब भी हजूर जी मैं भजन पर बैठती हूँ, सिमरन पर बैठती हूँ, तो मेरा मन दौड़ता रहता है। हजूर जी ने कहा कि ये कहाँ दौड़ता है? ये जो हमारा मन है, ये तो शुरुआत में एक कोरी किताब थी और हम जो जो करते गए वही इस पर लिखते गए। हम एक पन्ना पलटते हैं तो आगे वही आता है जो हमने किया है, जो हमने सोचा है। हजूर जी कहते हैं कि अब हमारे आगे तो वही आएगा जो हमने इसमें लिखा है। और हजूर जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, अब हमने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। हमने जब नामदान लेते वक्त जो वादा उनसे किया था कि हमने 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है, तो हमें वो बड़ी दृढ़ता के साथ करना चाहिए। और आप जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये जो रास्ता है वो सहजता का रास्ता है। और गुरबाणी में भी फरमाया गया है कि मन जीते जग जीत। आपका मन लगे या ना लगे, पर फिर भी आपने पूरा पूरा वक्त अपने भजन सिमरन को देना है। हजूर जी ने फरमाया कि हमें अपने मन को दौड़ने नहीं देना। अगर हम इससे पीछे हटेंगे तो इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। अगर हम प्रेम करते वक्त मेहनत करेंगे तो मालिक कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। फिर उसी बीबी ने आगे हजूर जी को प्रश्न किया, कहा हजूर जी, मेरी मैरिज लाइफ में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो परेशानियां हैं, जो दुख है, वो हमारे नज़रिए से आता है। हजूर जी कहते हैं कि हम जिस घर में जन्म लेते हैं वहाँ पर ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, उस सिस्टम को समझ जाते हैं, उस नज़रिए को समझ जाते हैं और उसी नज़रिए से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। कहते हैं कि पर हमें दूसरे नज़रिए से भी सोचना चाहिए। कोई चीज़ गलत नहीं होती, उसको देखने का नज़रिया अलग होता है। आप जी फरमाते हैं कि हमें अपने नज़रिए को ठीक करना होगा। इस पे हस्बैंड की भी बात आ जाती है, औरत की भी बात आ जाती है और परिवार की भी बात आ जाती है। और आप जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हमने अपनी तरफ से कभी गलत नहीं करना, सही नज़रिए के साथ आगे बढ़ना है। और अगर हम अपना नज़रिया उनके आगे रखेंगे और उनके नज़रिए को समझेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी। और आप जी आगे कहने लगे कि हमें सहजता से काम लेना चाहिए। फिर वो बीबी ने आगे प्रश्न किया, कहा कि मेरा भाई अभी कुंवारा है, बाबा जी आप उसकी शादी करवा दो। जी बात सुनकर हजूर जी कहने लगे कि देखो बेटा, मैंने मैरिज ब्यूरो थोड़ी खोला हुआ है। जब हजूर जी ने ये बात कही तो
पंडाल में बैठी संगत जोर जोर से हंसने लगी। हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।